अकबर बीरबल की नई कथा। सच्चाई का अदृश्य खजाना। भाग 1। रहस्यमयी फरमान। मुगल दरबार की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। लाल किले के विशाल प्रांगण में सूरज की किरणें संगमरमर पर पड़कर ऐसे चमक रही थीं मानो धरती पर सोना बिछा हो। सैनिक अपनी अपनी जगह खड़े थे और दरबारियों की कतार धीरे धीरे भर रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी। यह बात दरबारियों से छिपी नहीं रही। राजा टोडरमल ने धीरे से पूछा, जहांपनाह, आज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। हमारे राज्य में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी लगती है। लोग कानून से डरते हैं, लेकिन दिल से सच्चे नहीं रहे। दरबार में हलचल हुई। उसी समय बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। सलाम जहांपनाह, अकबर ने कहा। बीरबल, हमें लगता है कि लोग अब सच कम बोलते हैं। हर व्यक्ति फायदा देखकर बात करता है। क्या कोई तरीका है जिससे हम जान सकें कि हमारे राज्य में सबसे सच्चा इंसान कौन है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ के चेहरे पर आत्मविश्वास था, कुछ के मन में डर। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोले, जहांपनाह, सच्चाई को आदेश से नहीं, परीक्षा से पहचाना जाता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो फिर परीक्षा ली जाए। रहस्यमयी घोषणा। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढोल बजवाकर एक घोषणा करवाई गई। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे ईमानदार समझता है, वह 3 दिन बाद शाही महल में उपस्थित हो। बादशाह स्वयं उसे इनाम देंगे। यह खबर आग की तरह फैल गई। बाजारों में, खेतों में, सरायों में, हर जगह बस इसी की चर्चा थी। एक व्यापारी बोला, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, इनाम मेरा ही होगा। पास खड़ा सुनार हंस पड़ा, सच बोलने से व्यापार नहीं चलता भाई। लेकिन कुछ लोग चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चाई का दावा करना आसान है, निभाना मुश्किल। बीरबल की गुप्त योजना। रात को अकबर ने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, क्या सच में कोई परीक्षा होगी? बीरबल मुस्कुराए, हाँ जहांपनाह, लेकिन परीक्षा दिखाई नहीं देगी। अकबर चौंके। मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, हम लोगों को एक ऐसा मौका देंगे जहां वे सोचेंगे कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। वहीं उनकी असली सच्चाई सामने आएगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी योजनाएं हमेशा अजीब होती हैं, लेकिन अंत में सही साबित होती हैं। परीक्षा का दिन। 3 दिन बाद महल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। किसान, व्यापारी, सैनिक, साधु, हर वर्ग के लोग आए थे। दरबार में प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति को एक छोटा मिट्टी का घड़ा दिया गया। घड़े के साथ एक आदेश भी था। इस घड़े में रात भर अपने घर की सबसे कीमती वस्तु रखकर सुबह वापस लाओ, लेकिन ध्यान रहे, घड़ा बंद रहेगा, कोई नहीं देखेगा कि अंदर क्या है। लोग हैरान थे। बस इतना ही। कई लोग खुश हो गए। आसान परीक्षा। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। लालच की शुरुआत। रात होते ही पूरे शहर में चर्चा शुरू हो गई। एक व्यापारी सोचने लगा, अगर कोई देख ही नहीं रहा तो मैं नकली गहना रख दूंगा, असली क्यों जोखिम में डालो। एक सैनिक बोला, मैं तो खाली घड़ा ही ले जाऊंगा, कौन जांच करेगा। लेकिन एक गरीब किसान अपनी पत्नी से बोला, हमारे पास कीमती क्या है। पत्नी मुस्कुराई, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी। किसान ने अपने पिता की पुरानी लकड़ी की माला घड़े में रख दी, वही उसकी सबसे अनमोल चीज थी। सुबह का दरबार। अगली सुबह दरबार फिर भर गया। हर व्यक्ति अपना घड़ा लेकर आया। अकबर ने आदेश दिया, घड़े खोले जाए। एक एक करके घड़े खुलने लगे। किसी में सोना था, किसी में चांदी, किसी में पत्थर, और कुछ घड़े बिल्कुल खाली निकले। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब असली परीक्षा शुरू होगी। अदृश्य रहस्य। बीरबल ने घोषणा की,
कल रात इन घरों पर एक विशेष सुगंध लगाई गई थी, जो केवल सच्ची वस्तु रखने पर ही बनी रहती है। जिसने धोखा दिया होगा, उसके घड़े से सुगंध गायब होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। एक एक घड़ा सूंघा जाने लगा। अजीब बात यह थी, ज्यादातर घरों से कोई सुगंध नहीं आ रही थी। सिर्फ कुछ ही घरों से हल्की खुशबू आ रही थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सुगंध कोई जादू नहीं, यह लोगों के मन का डर है। जिसने सच रखा उसे विश्वास था, जिसने झूठ रखा वह पहले ही डर गया। दरबारियों को समझ आने लगा कि असली परीक्षा उनके मन की थी। लेकिन तभी एक घड़ा सामने आया, साधारण मिट्टी का, टूटा फूटा सा। उससे सबसे तेज सुगंध आ रही थी। वह उसी गरीब किसान का घड़ा था। अकबर ने पूछा, तुमने इसमें क्या रखा था? किसान झुककर बोला, जहांपनाह, मेरे पास धन नहीं, मैंने अपने पिता की पुरानी माला रखी, क्योंकि वही मेरी सबसे कीमती चीज है। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, सच्चाई वही है जो दिखावे से नहीं, दिल से आती है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाग 2, ईमानदार किसान और दरबार की साजिश। दरबार में गहरा सन्नाटा था। सभी की निगाहें उस साधारण किसान पर टिकी थीं, जिसके मिट्टी के घड़े से सबसे अधिक सुगंध आ रही थी। वह न तो अमीर था, न विद्वान, न ही किसी ऊंचे पद का अधिकारी, फिर भी आज वह पूरे मुगल दरबार का केंद्र बन चुका था। बादशाह अकबर सिंहासन से उठे और धीरे धीरे किसान के पास पहुंचे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, मेरा नाम गोपाल है, किसान ने सिर झुकाकर कहा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, तुमने अपने राज्य को यह दिखा दिया कि सच्चाई धन से बड़ी होती है। दरबारियों ने तालियां बजाईं, लेकिन सबके मन एक जैसे नहीं थे। कुछ दरबारी खुश थे, पर कई लोगों के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। ईर्ष्या की आग। दरबार समाप्त होने के बाद मंत्री कासिम खान, जो हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करता था, अपने साथियों के साथ अलग जा बैठा। कासिम खान बोला, एक साधारण किसान को इतना सम्मान, यह सब बीरबल की चाल है। दूसरा दरबारी बोला, अगर यह किसान बादशाह के करीब आ गया तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी। तीसरा धीरे से बोला, तो क्यों न साबित कर दिया जाए कि वह उतना ईमानदार नहीं जितना दिखता है। सभी की आंखों में शरारती चमक आ गई। अकबर का नया निर्णय। उधर अकबर गहरे विचार में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर हमारे राज्य में ऐसे लोग हैं तो हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चे लोगों को सम्मान देना जरूरी है, लेकिन उनकी परीक्षा समय समय पर होती रहनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, गोपाल को कुछ दिनों के लिए महल में अतिथि बनाकर रखा जाए। यह सुनते ही दरबार में फिर हलचल मच गई। महल में किसान। गोपाल पहली बार महल के अंदर आया था। ऊंची दीवारें, चमकदार फर्श, सोने चांदी के बर्तन, सब देखकर वह घबरा गया। एक सेवक ने पूछा, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? गोपाल बोला, बस साधारण भोजन और जमीन पर सोने की जगह। सेवक हैरान रह गया। महल में आए लोग हमेशा अधिक सुविधाएं मांगते थे, लेकिन यह किसान बिल्कुल अलग था। यह खबर जल्दी ही अकबर तक पहुंची। अकबर मुस्कुराए, सादगी ही असली अमीरी है। साजिश की शुरुआत। उसी रात कासिम खान और उसके साथी योजना बना रहे थे। अगर हम इस किसान के कमरे में सोने की थैली रख दें, कासिम खान बोला, और सुबह चोरी का आरोप लगा दें तो उसकी सच्चाई की पोल खुल जाएगी। सबने योजना मंजूर कर ली। रात गहरी हुई। महल शांत था। चुपके से एक सेवक के भेष में दरबारी गोपाल के कमरे में घुसे और बिस्तर के नीचे सोने की थैली रखकर चले गए। उन्हें पूरा विश्वास था सुबह तमाशा होगा। सुबह का हंगामा।
अगली सुबह महल में शोर मच गया। खजाने से सोने की थैली गायब है। सैनिक इधर-उधर दौड़ने लगे। कुछ ही देर में खोज करते करते सैनिक गोपाल के कमरे तक पहुंचे। बिस्तर के नीचे से वही सोने की थैली मिली। दरबार में गोपाल को लाया गया। अकबर का चेहरा गंभीर था। गोपाल, अकबर बोले, क्या तुम बता सकते हो यह सोना तुम्हारे कमरे में कैसे आया? गोपाल घबरा गया, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। जहां पनाह है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दरबारियों के चेहरे पर छिपी मुस्कान फैल गई। कासिम खान बोला, जहां पनाह, लगता है सच्चाई का नाटक ज्यादा देर नहीं चला। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल की शांत नजर। सब लोग बोल रहे थे, लेकिन बीरबल चुप थे। वे गोपाल को ध्यान से देख रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, गोपाल, अगर यह सोना तुम्हें मिल जाता तो तुम क्या करते? गोपाल ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तुरंत पहरेदार को दे देता, यह मेरा नहीं है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, उन्होंने कहा, मुझे इस मामले की जांच की अनुमति दी जाए। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल की अनोखी जान। बीरबल ने सभी सेवकों और दरबारियों को बुलाया। फिर उन्होंने एक अजीब आदेश दिया, हर व्यक्ति इस सोने की थैली को हाथ लगाएगा। सब हैरान थे। एक एक करके सभी ने थैली को छुआ। फिर बीरबल ने सैनिकों से कहा, अब सबके हाथ पानी से धुलवाओ। जब हाथ धोए गए तो कुछ लोगों के हाथों से हल्का पीला रंग निकलने लगा। दरबार चौंक उठा। बीरबल बोले, कल रात मैंने खजाने की थैली पर हल्दी का महीन लेप लगवाया था। जिसने इसे रखा होगा, उसके हाथों पर निशान जरूर होगा। कासिम खान और उसके दो साथियों के हाथ पीले हो चुके थे। उनके चेहरे उतर गए। सच्चाई सामने। अकबर गरज उठे, यह सब क्या है? डर के मारे कासिम खान घुटनों पर गिर पड़ा। जहां पनाह, हमने ही यह साजिश रची थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राहत के। अकबर ने क्रोध में कहा, सिर्फ ईर्ष्या के कारण एक निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाया गया। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, झूठ हमेशा खुद अपने निशान छोड़ देता है। अकबर ने गोपाल की ओर देखा, आज से तुम हमारे राज्य के ईमानदारी दूत हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात महल में एक रहस्यमयी नक्शा मिला जिसमें अदृश्य खजाने का संकेत था। और इस खजाने का संबंध सीधे गोपाल से था। भाग 3, रहस्यमयी नक्शा और छिपा हुआ रहस्य। दरबार की हलचल शांत हुए। अभी एक ही दिन बीता था। गोपाल को महल में सम्मान मिला, लेकिन वह अब भी पहले जैसा ही विनम्र था। वह सुबह उठकर महल के बगीचे में पौधों को पानी देता और सेवकों की मदद करता। उधर अकबर और बीरबल पिछली घटना पर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, खजाने के कक्ष के बाहर एक अजीब वस्तु मिली है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे यहां लाया जाए। कुछ ही क्षणों में सैनिक एक पुराना कपड़े में लिपटा कागज लेकर आया। कागज पीला पड़ चुका था, मानो कई वर्षों पुराना हो। बीरबल ने सावधानी से उसे खोला। वह एक नक्शा था, लेकिन यह साधारण नक्शा नहीं था। उसमें राज्य का पूरा चित्र बना था, पर कई स्थानों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में लिखा था, सच्चाई ही खजाने की चाबी है। अकबर ने आश्चर्य से कहा, यह किसने छोड़ा होगा? बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। जहां पनाह, ये कोई साधारण मजाक नहीं लगता। नक्शे का रहस्य। नक्शे के कोने में एक छोटा सा निशान बना था, हल का चिन्ह, किसान का औजार पूर्णविराम। अकबर तुरंत बोले, क्या इसका संबंध गोपाल से है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने नक्शा ध्यान से देखा और बोले, संभव है, लेकिन जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। तभी गोपाल को दरबार में बुलाया गया।
अकबर ने नक्शा दिखाते हुए पूछा, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? गोपाल ने ध्यान से देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं जहांपनाह, लेकिन यह चिन्ह मेरे गांव के पुराने मंदिर पर बना है। दरबार में फिर हलचल मच गई। यात्रा का निर्णय। बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि यह सच है तो हमें स्वयं वहां जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने तुरंत गुप्त यात्रा का आदेश दिया। केवल कुछ विश्वसनीय सैनिक, बीरबल, अकबर और गोपाल ही इस यात्रा पर जाने वाले थे। राजा ने आम लोगों के कपड़े पहने ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जंगल की ओर। अगली सुबह दल गोपाल के गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, शहर की चहल पहल पीछे छूट गई और घना जंगल शुरू हो गया। रात होते होते वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर आधा टूटा हुआ था, दीवारों पर काई जमी थी और वातावरण में अजीब सन्नाटा था। गोपाल ने धीमे स्वर में कहा, यही वह स्थान है। रहस्यमयी संकेत। मंदिर की दीवार पर वही हल्का चिन्ह बना हुआ था। बीरबल ने आसपास ध्यान से देखा। अचानक उन्हें जमीन पर पत्थरों की एक गोल आकृति दिखाई दी। उन्होंने सैनिकों से पत्थर हटाने को कहा। जैसे ही पत्थर हटाए गए, नीचे लोहे का एक पुराना दरवाज़ा दिखाई दिया। अकबर चौंक उठे। क्या यह खजाने का रास्ता है? दरवाज़ा भारी था, लेकिन मिलकर उसे खोला गया। नीचे अंधेरी सीढ़ियाँ थीं। भूमिगत कक्ष। सब लोग मशाल लेकर नीचे उतरे। कुछ दूर जाने के बाद वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, लेकिन वहां सोना या हीरे नहीं थे। दीवारों पर पुराने लेख लिखे थे। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। यह खजाना धन का नहीं, ज्ञान और सत्य का है। जो लालच से आएगा खाली लौटेगा। जो सच्चाई से आएगा राज्य को समृद्ध करेगा। कक्ष के बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। अकबर ने उसे खोलने का आदेश दिया। संदूक खुला। अंदर केवल पुराने ग्रंथ, खेती के तरीके, जल संरक्षण की योजनाएं और राज्य सुधार के नियम लिखे थे। अकबर हैरान रह गए। यह खजाना है। बीरबल की समझ। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, यह सबसे बड़ा खजाना है। जिसने भी इसे छिपाया वह जानता था कि असली समृद्धि सोने से नहीं, ज्ञान और ईमानदारी से आती है। गोपाल भावुक हो गया। मेरे दादा कहा करते थे कि हमारे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता था, शायद इसी ज्ञान की वजह से। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो यह खजाना पूरे राज्य का है। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आई। किसी ने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया था। सैनिक दौड़कर ऊपर गए, रास्ता बंद था। बीरबल धीरे से बोले, लगता है कोई नहीं चाहता कि हम इस खजाने का सच बाहर ले जाएं। अंधेरे कक्ष में सबकी सांसें थम गईं। सच्चाई का अदृश्य खजाना। भाग 4। अंतिम, असली खजाने का रहस्य। मंदिर के नीचे बने उस अंधेरे कक्ष में सब लोग फंस चुके थे। ऊपर का लोहे का दरवाज़ा बंद हो चुका था और बाहर से भारी पत्थर घसीटे जाने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सैनिकों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं, कोई हमें यहाँ कैद करना चाहता है। गोपाल घबरा गया। जहांपनाह, अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो। लेकिन बीरबल शांत खड़े थे, उनकी आंखें दीवारों पर बने लेखों को पढ़ रही थीं। बीरबल को मिला संकेत। दीवार पर एक पंक्ति बार बार लिखी हुई थी, जिसे रास्ता बंद दिखे वह सत्य की दिशा देखे। बीरबल ने मशाल उठाकर चारों ओर ध्यान से देखा। अचानक उन्हें दीवार के एक हिस्से पर हल्का सा अंतर दिखाई दिया, जैसे पत्थर बाकी दीवार से अलग हो। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस पत्थर को दबाकर देखो। जैसे ही पत्थर दबाया गया, जोर की आवाज हुई और दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। सब हैरान रह गए। अंदर एक संकरा रास्ता था। बीरबल मुस्कुराए। जिसने यह खजाना बनाया
उसने बाहर निकलने का रास्ता भी छिपाकर रखा था। बाहर की साजिश। सभी लोग उस गुप्त रास्ते से बाहर निकले। रास्ता जंगल के पीछे खुलता था। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कुछ घुड़सवार लोग मंदिर के पास खड़े थे। उनमें सबसे आगे कासिम खान था। अकबर क्रोध से भर उठे। तो यह तुम्हारी नई साजिश थी? कासिम खान घबरा गया, लेकिन फिर बोला, जहांपनाह, अगर यह ज्ञान पूरे राज्य में फैल गया तो किसानों की ताकत बढ़ जाएगी और दरबारियों की अहमियत कम हो जाएगी। दरबारियों के लालच ने उन्हें फिर अंधा बना दिया था। बीरबल की अंतिम चाल। बीरबल आगे बढ़े और शांत स्वर में बोले, कासिम खान, तुमने सोचा कि खजाना छिपाकर शक्ति पा लोगे, लेकिन असली शक्ति ज्ञान बांटने से बढ़ती है, छिपाने से नहीं। तभी पीछे से सैनिकों की दूसरी टुकड़ी आ गई। असल में बीरबल ने यात्रा पर निकलते समय ही गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को दूरी से पीछा करने का आदेश दिया था। साजिश करने वाले सभी लोग पकड़ लिए गए। कासिम खान सिर झुकाकर खड़ा रह गया। अकबर का निर्णय। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, ईर्ष्या और लालच राज्य को कमजोर करते हैं। जो व्यक्ति अपने ही लोगों की भलाई रोकना चाहता है, वह दरबार के योग्य नहीं। कासिम खान को पद से हटा दिया गया और दंड दिया गया। फिर अकबर ने गोपाल की ओर देखा। गोपाल, तुम्हारी सच्चाई ने हमें यह खजाना दिलाया है, अब यह ज्ञान पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। गोपाल भावुक होकर बोला, जहांपनाह, अगर इससे लोगों का जीवन बेहतर हो सके तो यही सबसे बड़ा सम्मान होगा। अदृश्य खजाने का असली अर्थ। कुछ महीनों बाद पूरे राज्य में नए कुएं बने, खेती के नए तरीके अपनाए गए और सूखे इलाकों में भी हरियाली लौट आई। लोग कहते थे, बादशाह को कोई अदृश्य खजाना मिला है। लेकिन सच यह था, वह खजाना सोना या हीरा नहीं था। वह था सच्चाई, ज्ञान और ईमानदारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या सच में यह खजाना अदृश्य था? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जो चीज आंखों से नहीं, दिल और बुद्धि से दिखाई दे वही सबसे बड़ा खजाना होता है। अकबर हंस पड़े। दरबार फिर से हंसी और बुद्धिमत्ता से गूंज उठा। और उस दिन से पूरे राज्य में एक कहावत प्रसिद्ध हो गई, सच्चाई से पाया गया ज्ञान ही दुनिया का सबसे बड़ा